नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम का घूसखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। एसीबी की टीम ने तीसरे दिन में आज दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बूंदी जिले के देई थाना सीआई व एक सिपाही को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सीआई व सिपाही एक शराब ठेकेदार से मासिक बंदी देने का दबाव बना रहे थे और 14,000 रुपए प्रतिमाह मासिक बंदी की मांग कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा में सीट व्यवस्था को लेकर हुए विवाद पर गुरुवार को मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि विधायक रमेश मीणा ने सीटिंग व्यवस्था को लेकर मुझसे कहा था, लेकिन सदन में कोविड के कारण 50 से ज्यादा विधायक बिना माइक वाली सीटों पर बैठे हैं। सदन में बैठने की व्यवस्था में भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। जिन 50 विधायकों को बिना माइक बैठने की व्यवस्था की है, उनमें सभी जाति धर्म के हैं। गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की मांग में इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही इंदिरा गांधी नहर में अब तक का सबसे बड़ा क्लोजर 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इन हालात में जलदाय विभाग के समक्ष प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में जलापूर्ति को बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। कहने को तो विभाग ने क्लोजर को ध्यान में रखकर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अंदर खाने अधिकारी भी घबरा रहे हैं कि कहीं हालात बिगड़ न जाएं। राजस्थान में पिछले लगभग एक हफ्ते से सामने से आ रही दिल दहला देने वाली घटनाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। इन सिलसिलेवार घटनाओं को आधार बनाकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में बीते दिनों हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए सवाल पूछा है कि वे अब तक राजस्थान क्यों नहीं गए। आरएसडीएल कोटा शहर में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण नेटवर्क को विस्तारित करते हुए आने वाले दिनों में 141 किलोमीटर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाएगी और वहीं 8,000 नए गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड चेयरमैन अजिताभ शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में राजस्थान गैस लिमिटेड संचालक मंडल की बैठक हुई। उदयपुर शहर के समीप सलूम्बर मार्ग पर केवड़ा की नाल क्षेत्र में पैंथर ने 5 साल की एक बालिका को शिकार बना लिया था। सोमवार को घटी इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, लेकिन गुरुवार को इस मामले में राहत भरी खबर आई। गुरुवार की केवड़ा की नाल क्षेत्र में सुबह 2 पैंथर को वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गए। पैंथर के पिंजरे में कैद होने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद पैंथर को अपने साथ लेकर रवाना हुई। भाजपा सांसद व अभिनेता रवि किशन ने आज जयपुर स्थित झांझड़ महादेव मंदिर के दर्शन किए और भोलेनाथ से देश में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। अभिनेता से नेता बने रवि किशन ने कहा कि देवादिदेव महादेव की कृपा से सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि, शांति और सद्भाव का वास करे और समस्त जगत का कल्याण हो, ऐसी कामना है। मार्च का महीना आते ही सभी सरकारी विभाग राजस्व का टारगेट पूरा करने में लग गए हैं। अजमेर डिस्कॉम ने भी इसे लेकर कमर कस ली है और उनके पास अब केवल 20 दिन शेष हैं और उसे 1,236 करोड़ रुपए बकाया वसूली करनी है। इनमें 110 करोड़ रुपए की राशि अकेले झुंझुनू जिले से रिकवर करनी है और इसी क्रम में झुंझुनू में डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी ने अधिकारियों की बैठक ली। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की आम आवाम को निरोगी बनाने के लिए राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है। हर जिले की एक सामुदायिक व्यवस्था केंद्र को मॉडल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिन स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीई मोड पर दिया था, उनका नवीनीकरण नहीं करके स्वयं राज्य सरकार चलाएंगे। राजस्थान के हालिया बजट में मंडी आड़त में कमी, फल सब्जी कारोबारियों को रास नहीं आ रही। बजट प्रस्ताव के विरोध में 14 मार्च को प्रदेश भर में सब्जी मंडी बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। बजट में आड़त 6% से घटाकर 5% की गई है। फल सब्जी थोक विक्रेता संघ मुहाना मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर का कहना है कि फल सब्जी पर आड़त कम करने का विरोध बजट घोषित होने से साथ ही चल रहा है और सुनवाई नहीं होने पर 14 मार्च को प्रदेश में फल सब्जी मंडियां बंद करने का निर्णय लिया गया है।
अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने बुधवार को जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और विकास गतिविधियों के अवलोकन के साथ ही ग्रामीण लोक जीवन के समसामयिक हालातों पर जानकारी ली और ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का फीडबैक लिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ग्रामीण से चर्चा करते हुए विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी और कहा कि व्यक्ति एवं सामुदायिक तरक्की के लिए इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, पारिवारिक एवं सामाजिक खुशहाली लाने के प्रयासों में सफलता लाएं। शिव और सिद्ध योग में फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी में महाशिवरात्रि पर्व इस बार कोरोना गाइडलाइन में मनाया जा रहा है। पूरे साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले प्रसिद्ध एकलिंगेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर में इस बार भोले के भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। शिवरात्रि पर जो मंदिर खुले हैं उनमें भी इस बार शिवलिंग में जलाभिषेक नहीं होगा और न ही फूल माला प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। राजसमंद शहर में 50 फीट रोड स्थित तालेड़ी मोक्षधाम से नशेड़ी राख में जेवरात मिलने की आस में अस्थियां ही लोग ले गए। 3 दिन पूर्व यह घटना शहर में चोर गर्दुल्लों की बढ़ती सक्रियता की तरफ इशारा करती है। एक महिला के निधन पर उसके अंतिम संस्कार के अगले दिन तीसरे की रस्म पूरे करने पहुंचे परिवारजन जैसे ही वहां पहुंचे तो हालात देखकर चौंक गए। अन्य प्रदेशों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर राज्य सरकार के निर्देश के बाद रेल से अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के नमूने लिए जा रहे हैं। यशवंतपुर से बुधवार को बाड़मेर आई स्पेशल एक्सप्रेस के 65 यात्रियों की सैंपलिंग की गई। इस दौरान जीआरपी के जवान भी तैनात रहे और वहीं रेलवे की ओर से बार बार उद्घोषणा करते हुए यात्रियों को जांच करवाने के बाद ही स्टेशन से बाहर जाने की हिदायत दी जाती रही। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा के बाद और पश्चिम बंगाल में भाजपा की तर्ज पर अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल भी प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आरएलपी ने इस यात्रा को मेवाड़ परिवर्तन यात्रा का नाम दिया है और इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल का 2 दिवसीय मेवाड़ प्रवास आज से शुरू हो गया है। यात्रा के दौरान जनसभाएं और जनसंपर्क का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।